किसी ज़माने में यूपी के पूर्वांचल में माफियाओं का राज हुआ करता था, चाहे वो ब्रजेश सिंह हो या फिर मुख्तार अंसारी हो, सूर्य प्रकाश शुक्ला हो, अतीक अहमद हो, धनंजय सिंह हो। बहुत सारे नाम ऐसे यूपी के गैंगस्टरों के अगर लिए जाते हैं तो कई सारे नाम निकल कर सामने आते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं पूर्वांचल के एक ऐसे बाहुबली माफिया के बारे में जिसका एक ज़माने में पूर्वांचल में दबदबा था, वर्चस्व था, कोई भी उसके खिलाफ चूं तक नहीं कर पाता था। और यहाँ तक कि जब मऊ में दंगे हुए थे तब उस बाहुबली ने खुली जीप में, ओपन जीप में उन सभी दंगों वाले एरिया पर वो एक पठानी सूट पहनकर, पठानी कुर्ता पैजामा पहनकर वो घूम रहा था। उसका वीडियो अगर आप यूट्यूब पे खोजेंगे या फिर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आज भी उसका वीडियो मिल जाएगा। उस बाहुबली का उस वक्त इतना रुतबा था कि उस वक्त गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ जब मऊ में दंगा हुआ था तो वहां जब जा रहे थे तो खुलेआम उस बाहुबली ने ऐलान किया था कि योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। ऐसी बातें मीडिया रिपोर्ट में निकलकर सामने आती हैं, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार रखते हुए मौजूदा सांसद गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ जाते हैं और उनके ऊपर बाकायदा हमला भी करवाया जाता है। लेकिन इन सबसे हटके वहां पर देखा गया योगी आदित्यनाथ वहां पर गए। खैर ये बात आई गई हो गई। आज के इस वीडियो में हमारा जो चर्चा का विषय है वो ये है कि उसी मुख्तार अंसारी का एक दुश्मन जिसका नाम है ब्रजेश सिंह माफिया डॉन ब्रजेश सिंह, जो कि कहीं ना कहीं उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक अलग धर्म से आते हैं और मुख्तार अंसारी एक अलग धर्म से आते हैं। तो इन दोनों के बीच जो दुश्मनी थी, कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच में कही जाती थी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तो आज के 21 साल पहले जब उसरी चट्टी गोलीकांड हुआ था और उसमें मुख्तार अंसारी के ऊपर गोली चलाई गई थी उसे मारने की नीयत से, और उसके कुछ साथी उस वक्त मारे गए थे, जबकि मुख्तार अंसारी इस पूरे हमले में बच गया था। और आरोप लगा था कि माफिया डॉन ब्रजेश सिंह ने उसके ऊपर गोली चलाई। और इस केस को लेकर 21 साल बाद जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो ये कहा जा रहा था कि जो इस पूरे मामले का गवाह है वो उस वक्त तो उसने कहा था कि हाँ ब्रजेश सिंह को मैंने पहचाना था, लेकिन आज जब उसकी गवाही कोर्ट में दिलवाने के लिए ले जाएगी तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। तो उस व्यक्ति का नाम था तौकीर, उस गवाह का। उसने उसरी चट्टी कांड के मुख्य आरोपी बनाए गए ब्रजेश सिंह को पहचानने से इनकार कर दिया। 15 जुलाई 2001 की यह घटना थी और उसरी चट्टी इलाके में जब माफिया मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला हुआ था उस दिन मुख्तार अंसारी अपने पैतृक गांव मोहम्मदाबाद से मऊ जा रहा था और इसी दौरान उसके काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। हालांकि ये बातें निकलकर सामने आई थी कि इस पूरे हत्याकांड में माफिया डॉन ब्रजेश सिंह का हाथ था। ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच जो अदावत की जंग देखने को मिलती है, इस पर बाकायदा एक वेब सीरीज भी बनाई गई थी रंगबाज के नाम से, बहुत ज़्यादा देखी गई थी। तो इन दोनों ही गैंगस्टरों की, बाहुबलियों की कहानी उसमें दिखाई गई है। तो इन दोनों ही बाहुबलियों के बीच में अदावत की जंग तो चल रही थी। खैर मौजूदा दौर की बात की जाए तो 21 साल बाद जब उस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी और मुख्तार अंसारी को ये लगने लगा था कि अब इस मामले में उसे राहत मिलेगी और ब्रजेश सिंह जो इस वक्त बाहर है उसे भी मेरे साथ जेल के अंदर होना चाहिए था, उसे भी अब जेल में आना पड़ेगा। लेकिन जब उसके गवाह ने, उसी के शागिर्द ने उसे धोखा दे दिया, यानी कि ब्रजेश सिंह को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ब्रजेश सिंह तो नहीं था लेकिन दिनेश सिंह था, जिसकी पूर्व में मौत हो चुकी है, उसका नाम ले रहा है, ब्रजेश सिंह का नाम नहीं ले रहा है। तो ब्रजेश सिंह को राहत मिल रही है इस पूरे मामले में। मुख्तार अंसारी एक बार फिर से अपने ही शागिर्द से कहीं ना कहीं उसे धोखा आप कह सकते हैं मिला है, जो गवाह बन के बाकायदा उसे ले जाया गया था लेकिन वो गवाही देने से इनकार कर दिया। खैर इस पूरे मामले में देखा जा रहा है गवाही देने से इनकार वो व्यक्ति इसलिए किया होगा क्योंकि उसे भी ये पता है कि ब्रजेश सिंह माफिया डॉन इस वक्त बाहर है, तो हो सकता है कि भैया गवाही दे तो गवाही बहुत भारी पड़ जाए। तो खैर मिला जुला कर देखा जाए तो 10 जनवरी को एक बार फिर से दिन निर्धारित किया गया। इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है कोर्ट में। तो अब देखना है होगा क्या मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले में ब्रजेश सिंह को आरोपी बना सकता है, साबित कर सकता है कि उसरी चट्टी कांड में ब्रजेश सिंह ने उसके ऊपर गोली चलाई थी, या फिर इस बार भी देखने को मिलेगा कि गवाह जो है उसका मुकर गया। खैर पर्दे के पीछे से ये भी कहा जाता है, हालांकि कितना सच है कितना नहीं ये नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार मुख्तार अंसारी के पीछे कुछ हाथ धोकर पड़ चुकी है। हालांकि इसमें कितना सही है कितना गलत है ये तो हम सबके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन खुलकर ये सब बातें निकलकर सामने नहीं आती हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में एक बात और कही जाती है कि मुख्तार अंसारी ने जेल से रहकर ही एक जेल अधिकारी को धमकी दी थी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हालांकि उस मामले में उसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, जिसके बाद अब पूरा परिवार जो गैंगस्टर का मामला उसके ऊपर लगाया गया है 10 साल की सजा, वो गैंगस्टर की सजा के लिए भी वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहा है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 2002 में जब टाडा केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई थी तब भी वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वहां पर जाकर फैसले को टाल दिया था।
तो अब कहीं ना कहीं जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है उसका फ़ायदा उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ वो याचिका लगाएंगे और उसमें भी सुनवाई होगी। तो एक बार फिर से देखा जा रहा है कि 10 जनवरी यानी कि आज से 5 दिन बाद मुख्तार अंसारी की गवाही एक बार फिर से होनी है कोर्ट में। तो अब देखना होगा कि ब्रजेश सिंह को क्या वो पहचान पाता है, क्या ये साबित कर पाता है कि उसने चड्डीकांड में ब्रजेश सिंह ने ही गोली उसके ऊपर चलाई थी, या फिर इस बार भी उसके गवाह मुकर जाते हैं। खैर जो भी होगा हम आप तक बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।